करते हैं। तो कोविड के कारण हमारे पास कुछ टेक्निकल इशू था जिसे मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था। अभी भी वो पूर्णतः रिजॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से मेरी कक्षाएं भी बाधित हैं। तमाम परिस्थितियां हैं। इस बीच कई दिनों से हमारे पास एक विषय आ रहा था कि सर आप उपाय से संबंधित कुछ एक बेहतर कॉन्सेप्ट बताइए, लेकिन क्योंकि जो उपाय की प्रक्रिया है वो प्रत्येक पद्धति में अलग अलग है। कुछ का कहना था कि सर जब हम लाल किताब को फॉलो करते हैं तो उपाय इतना है कि हम सक्षम होने से पहले ही निर्धन हो जाते हैं। बात भी सही है। लाल किताब उपाय को यदि आप धारण करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉस्टली है बहुत। उसमें जो उपाय हैं वो आम व्यक्तियों के लिए शायद संभव ना हो। तो ये परिस्थिति एक तो हो सकती है। दूसरा कुछ कह रहे थे कि सर उपाय का रिजल्ट नहीं आता है। उपाय तो हम बहुत कर ले जाते हैं, उपाय का रिजल्ट नहीं आता है। तो दो बातें ये हो गई। तीसरी बात ये आ रही थी कि सर उपाय कितना या कैसा हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इन तीन विषय पर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों के बीच उपलब्ध होगा। तो पहला ये है कि लाल किताब उपाय को फॉलो करें या फिर किसी अन्य को फॉलो करें। क्या देखिए, उपाय का मतलब ये होता है कि आपने देखिए उपाय बेसिकली उतना ही काम करेगा जितना आप स्वयं को समझा सकेंगे। उपाय का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी खर्च कर दिया और उसके लॉस को निपटाने के लिए आपने कुछ और कर दिया तो वो उपाय लागू हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं। उपाय का मतलब है कि आप अपने आप को किसी चीज के प्रति कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। और उपाय भी जनरली वैसा ही होना चाहिए कि उस कनेक्टिविटी में आपका सहयोग प्रदान करे, ना कि आपको उससे दूर ले जाए, ना कि आपको उसमें और उलझाए। तो लाल किताब उपाय के लिए तो मैं कतई प्रेरित नहीं करता हूँ। हाँ, दीजिए, आप दान दीजिए, आप कुछ भी करिए, वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन उसको उपाय के तौर पर मत करिए। क्योंकि यदि उपाय के तौर पर आप करते हैं तो आपकी चेष्टा बन जाती है। पहली चीज दिमाग में ये चीज स्थिर कर लेना चाहिए सभी व्यूअर्स को, या जो भी जातक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उनका अपना अपना एक एस्पेक्ट होता है। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के प्रति कोई इस तरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दान कभी भी उपाय नहीं हो सकता। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि आप फला व्यक्ति का दान दे दीजिए और ये आपके उपाय के लिए लाभदायक होगा, शनि का आप दान कर दीजिए, या सपोज दैट किसी ने कह दिया कि तांबे का दान कर दीजिए सूर्य के लिए, या किसी ने कह दिया कि मंगल के लिए कुछ और दान कर लीजिए, राहु के लिए जौ दान कर दीजिए। देखिए, दान का एक अलग क्राइटेरिया है। उपाय क्या होता है कि हमने जो किया उसके बदले में हमको चाहिए। और दान का क्या महत्व है कि जो दिया उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। यदि हमने दान के बदले कुछ एस्पेक्ट कर लिया, कुछ मांग लिया, कुछ इच्छा रख ली, तो वो दान नहीं रहा, फिर वो एक तरीके का समझौता हो गया। तो प्राथमिक चीज, दान हमें उपाय के तौर पर नहीं करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दान ना करें, दान करिए, आपको उसका फल भी मिलता है। लेकिन यदि आप उपाय के तौर पर उसको प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कब दान का फल मिलेगा ये निश्चित नहीं है। तो आप अगर उपाय के तौर पर दान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जरूरी नहीं है कि आपको उसका लाभ उसी समय मिले। तो प्राथमिक बात आ गई कि दान से उपाय का कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष में जो उपाय को प्रमुखता दी जाती है, जो विशेषता समझाया जा सकता है कि दान क्या होता है, तो दान की क्राइटेरिया, दान की स्थिति मैंने आपको बता दी। अगली बात आती है कि उपाय कैसे संभव हो सकते हैं। देखिए, दो तरीके के उपाय ज्योतिष में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और उनमें से प्राथमिक है कि यदि आप मंत्र जप करें। दूसरा है कि यदि आप स्वयं के द्वारा किसी रत्न को धारण करें। दोनों की अलग अलग साइंटिफिक वैल्यू है, दोनों की अलग अलग साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब हम कहते हैं कि सर हम रत्न धारण करते हैं तो कैसे इफेक्टिव होता है। देखिए, समझने वाली बात है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी विधा नहीं है जो साइंस से परे हो। सब कुछ साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस। आपको समझना पड़ेगा कि ये इफेक्टिव कैसे है हमारी बॉडी पर। प्रत्येक रत्नों में एक विशेष गुण होता है। वो एक तरह की एनर्जी को रिफॉर्म करते हैं और उसके अपने चारों तरफ वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। सपोज दैट हमारा लिटिगेशन चल रहा है और वो शनि की दशा में चल रहा है। लिटिगेशन को जाहिर सी बात है अगर एस्ट्रोलॉजी में करें तो 6 8 12 भाव कारक होते हैं। अब ये जो 6 8 12 भाव है, ये हमारी दशा में आए हैं तभी हमको लिटिगेशन हुआ है। और दशा किसकी चल रही है? सैचन की चल रही है। जब शनि की दशा में 6 8 12 भाव आने से हमें लिटिगेशन हुआ है तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको कहेंगे कि आपका सचन खराब है, शनि को बेहतर करने के लिए एक नीलम पहन लीजिए। अब देखिए होता क्या है,
नीलम भी वही गुण रखता है जो शनि का गुण है, लेकिन आपकी हॉरोस्कोप में शनि दे क्या रहा है? शनि 6, 8, 12 भाव दे रहा है, मतलब 6, 8, 12 के भाव को रिप्रेजेंट बहुत बढ़ाकर दे रहा है। तो अब हमारे उपाय में लागू क्या होना चाहिए कि 6, 8, 12 भाव के नेग्लेजिबल हाउस कौन कौन से हैं उनके रत्नों को उपयोग में लाएं। अब हमने क्या किया, किसी भी जातक को किसी एस्ट्रोलॉजर ने 6, 8, 12 भाव में शनि की दशा में लिटिगेशन था तो उसको नीलम पहना दिया। अब जब नीलम पहना तो जाहिर सी बात है किसी भी यंत्र की परिस्थिति में यह एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है कि वो 6, 8, 12 भाव का आवरण उसके चारों तरफ बना लेगा। अब जब 6, 8, 12 भाव का आवरण बन गया है तो जाहिर सी बात है जातक के पास वैसी ही परिस्थितियां रिफॉर्म हो जाएंगी बजाय कि वह उसके निकले। तो रत्न उपाय किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके ऐसा उपयोग करना चाहिए जो उसके एंटी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हमें उस प्रक्रिया में लाभ हो सकता है। अब अगली बात करते हैं कि मंत्र उपाय क्या होते हैं। देखिए, दो तरह के मंत्र बताए गए हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक वैदिक मंत्र, एक तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्रों में थोड़ा सा अंतर है। जो वैदिक मंत्रों में होते हैं उसमें वाइब्रेशन कम होती है और किसी भी एनर्जी को जल्दी एक्टिवेट करने के लिए उसमें वाइब्रेशन का होना बहुत जरूरी है। तांत्रिक मंत्रों में वाइब्रेशन बहुत होता है। तो जब हम तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत जल्दी से अपनी एनर्जी को काउंटर करते हैं और वो एक एनर्जी हमारे चारों तरफ क्रिएट हो जाती है, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि ये एनर्जी हमारे चारों तरफ क्रिएट हो गई है और उसका जो एक पॉजिटिव क्राइटेरिया होता है उस मंत्र का, वो हमारे ऊपर इफेक्टिव होने लगता है। और जब तक इसका हम प्रभाव अपने आसपास रखते हैं हम उसकी निगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। सपोज दैट हमारी चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा हमारी दशा के अनुकूल हमारे लिए बेहतर काम नहीं कर रहा है, तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि यदि चंद्रमा हमारे लिए बेहतर काम नहीं कर रहा है तो हम चंद्र मंत्र का उपाय करेंगे। तांत्रिक मंत्र होता है ओम श्रांग श्रीं श्रोंग स चंद्राय नमः। जब हम इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो हमारे चारों तरफ एक चंद्रमा के पॉजिटिविटी का क्राइटेरिया क्रिएट होगा। देखिए, मंत्रों से कभी भी निगेटिविटी नहीं क्रिएट होती है, मंत्रों से सदैव पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मंत्र के उपाय आंख मूंद कर भी किए जा सकते हैं। यदि आप किसी का भी मंत्र जप कर रहे हैं तो वो आपको या तो फायदा देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपके हॉरोस्कोप के अनुकूल हुआ तो वो फायदा होगा, अदरवाइज वो आपके लिए निगेटिविटी तो होगी ही नहीं। तो मंत्र का उपाय आंख मूंद के करना चाहिए, आप भी कर सकते हैं। तो जब हम मंत्र का उपाय इस तरीके से करते हैं तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी ऑरा क्रिएट करते हैं। जब वो ऑरा क्रिएट करते हैं तो हमारे लिए वो एक पॉजिटिव सिंबल होता है जो हमारे नेचर को, हमारे चेतन भाग को एक सिस्टमेटिक ढंग से रिफॉर्म करता है और हम समस्या से बाहर आ सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इन मंत्रों का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए या कितने दिन करना चाहिए। देखिए, बेसिकली एक क्राइटेरिया है कि 21 दिन तक किसी भी दशा को या अंतरदशा को, किसी भी ग्रह को एक परिस्थिति में बेहतर बनाने के लिए 21 दिनों तक आपको ये कार्य करना चाहिए। लेकिन आप कैसे भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो और बेहतर है। यदि आप उतने तक ही सीमित है तो वो भी सक्षम है, संभव है। एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जातक बोलते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी पंडित जी से 18,000 जब करवा लूँ, 21,000 जब करवा लूँ। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। डॉक्टर्स कभी नहीं कहेगा कि हम आपको ठीक नहीं कर सकते, ये बहुत कड़वा सच है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कहेगा, कोई भी विद्वान ये नहीं कहेगा कि आप मंत्रों का जप कराइए, हम कर देंगे और आपको लाभ नहीं होगा। समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि उनके मंत्रों का उपयोग या प्रभाव नहीं होगा। कोई भी विद्वान जब आपके यहाँ जजमान आके आपके यहाँ जप कराता है तो इसका ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके मंत्रों का जप का उपयोग आप पर नहीं पड़ेगा। देखिए, जब वो व्यक्ति जप करता है तो वो संपूर्ण एटमॉस्फेयर में एक ऑरा प्रदर्शित करता है, लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए भी इफेक्टिव होता है जो इसको परफॉर्म कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी और ने आपके लिए किया तो वो आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर लाभान्वित ना होकर उस प्लेस के लिए पर्टिकुलर चार कंप्लीटली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जो कि आपके ऊपर थोड़ा सा अंश पड़ेगा। लेकिन यदि आप उसे स्वयं करते हैं तो वो आपके ऊपर बेहतर प्रभाव डालेगा। मंत्रों का क्या उपयोग है? तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि मंत्रों का प्रभाव जानने के लिए बेहतर परिस्थिति है
समझें कि मंत्रों का प्रभाव कितना इफेक्टिव हो सकता है। देखिए, इसमें कोई भी दो बात नहीं है, कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि ये कुछ होता भी है कि नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट करूंगा कि मंत्रों का प्रभाव कितना कारगर हो सकता है, इस चीज को आप देखिएगा। सपोज दैट मैं अपने आपको इस बात की प्रामाणिकता मैं यहीं सामने पर देता हूँ कि हमारी ये हथेली है। हम इस हथेली से ये जान सकते हैं कि हमारी किस जगह पर कौन सा प्लेनेट कमजोर है। और मेरे पास ये एक यंत्र है जो कि हथेली पर रखने के पर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर हम उसको ये कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है तो जाहिर सी बात है मेरे उस प्लेनेट की परिस्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अगर हम कहेंगे ये क्लॉकवाइज है तो उस प्लेनेट की परिस्थिति बेहतर होगी। तो अब हम मंत्रों का प्रयोग करके देखिए कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थोड़ी सी समझ। अब बेसिकली हम अपनी हथेली पर जैसे इस यंत्र को रखते हैं तो बुद्ध की जगह पर रखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बुद्ध की जगह पर रखने पर। अब हम बुद्ध मंत्र का उच्चारण जब इस पर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ओम ब्राम ह्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, 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 ओम ब्राम ह्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। तो इस तरह की एक प्रक्रिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि मंत्रों का उपयोग हमारे लिए कितना लाभकारी है। बाकी कोई कुछ भी कहता है, ये एक अलग प्रक्रिया है। किसी की बातों को भी गलत नहीं कहना चाहिए, कुछ ना कुछ व्यक्ति अपने अनुभव से कहता है। लेकिन जो बेसिकली प्रक्रिया है किसी भी उपाय को लागू करने के लिए या समझने के लिए, वो दो ही बेहतर हैं। एक तो मंत्र उपाय, दूसरा यंत्र उपाय। रत्न आप पहन सकते हैं, रत्न की भी परिस्थितियां हैं, उसकी एक विशेषतः प्रक्रिया है कि एनालाइज किया जाए हॉरोस्कोप को, कितने रत्ती का या फिर कितनी मात्रा किस धातु में और कौन सा रत्न किस दिन किस प्रक्रिया के अनुसार धारण किया है। जब ये सारी प्रक्रियाएं एक निश्चित आयाम में स्थित करके कोई व्यक्ति धारण करता है तो जाहिर सी बात है उसकी एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है जो उसको अवश्य प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। बेहतर है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप बेहतर कमेंट में लिख सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हम प्रॉपर वीडियोस लेके नहीं आ पा रहे हैं आपके बीच। हमारा पेज है एस्ट्रोलॉजर अमरीश पुनर्नवा के नाम से फेसबुक पर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर उस पर अपडेट है, आप उस पर व्हाट्सअप क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पर अपने सुविधा अनुसार तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल इशू रिजॉल्व होते ही जल्द ही हम आपके बीच सबके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।